आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। धनतेरस के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस खास एपिसोड में जानेंगे कि धनतेरस का महत्व क्या है और ये पर्व क्यों मनाते हैं। धनतेरस के दिन किन चीजों की खरीदारी से भाग्य चमकता है। धनतेरस के दिन गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदारी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और धनतेरस पर पूजा का मुहूर्त और खरीदारी का मुहूर्त क्या होगा, इन सब की विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि धनतेरस का महत्व क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। पंडित जी देखिए, दीपावली जो है वो मुख्यतः 5 दिवसीय पर्व है, 5 दिन का पर्व है और इसका आरंभ होता है धनतेरस के साथ। धनतेरस मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि को, इसीलिए इसको धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। कौन है भगवान धन्वंतरी? भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं, देवताओं के डॉक्टर हैं। तो धनतेरस पर चूंकि धन्वंतरी का संबंध है, धन्वंतरी डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, इसीलिए धनतेरस पर स्वास्थ्य रक्षा के लिए और आरोग्य के लिए धन्वंतरी देव की उपासना की जाती है। जैसे 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं ना, वैसे ही भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में धनतेरस पर धन्वंतरी देव की पूजा करके वैद्यों का दिन या डॉक्टरों का दिन मनाते हैं। सामान्यतः ये बात लगभग सब लोग जानते हैं कि धनतेरस का दिन कुबेर का दिन है और धन संपन्नता के लिए धनतेरस पर कुबेर देवता की पूजा की जाती है। धनतेरस पर सामान्यतः लोग मूल्यवान धातुएं खरीदते हैं, नए नए बर्तन खरीदते हैं और आभूषण खरीदते हैं। और धनतेरस पर जो खरीदारी करते हैं, बर्तनों की, आभूषणों की, मूर्तियों की, इनको लाकर पूजा स्थान पर रखते हैं और जब दीपावली की शाम को मुख्य पूजा करते हैं तो उस समय इन चीजों का प्रयोग करते हैं। अब पंडित जी से जानते हैं कि धनतेरस पर किन 10 चीजों की खरीदारी से चमकेगा भाग्य और सबसे पहले वस्तु जो आप खरीदते हैं वो है दीपक। पंडित जी, धनतेरस पर दीपक खरीदना क्यों जरूरी है? देखिए, धनतेरस पर खरीदारी तो आप करेंगे ही। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो धनतेरस पर खरीदना चाहिए वो है दीपक। दीपक के बिना दीपावली संभव ही नहीं है। दीपावली का मतलब दीप की आवली यानी दीपकों की पंक्ति, लाइन ऑफ लैंप्स। तो दीपक के बिना दीपावली हो ही नहीं सकती। दीपावली पर दीपक जलाकर प्रकाश की व्यवस्था करके नकारात्मकता को, निगेटिविटी को दूर किया जाता है और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। कहते हैं ना, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। तो धनतेरस पर मिट्टी के ढेर सारे दीपक खरीदिए। 2 बड़े दीपक जरूर खरीदेंगे जिनसे मुख्य पूजा की जाएगी।
एक दीपक में घी भर करके जलाया जाएगा माता लक्ष्मी के सामने, और एक दीपक थोड़ा सा किनारे जलाया जाता है सरसों का तेल भर करके। तो जो आप दीपक खरीदेंगे, 2 बड़े दीपक, छोटे छोटे तमाम दीपक, ये तमाम दीपकों की खरीदारी धनतेरस के दिन करना बहुत अच्छा है, क्योंकि धनतेरस पर आप जो खरीदते हैं वो बढ़ता है, उसका विस्तार होता है। तो जब आप प्रकाश खरीदेंगे, प्रकाश की चीज खरीदेंगे, तो जीवन में प्रकाश बढ़ेगा। और धनतेरस पर देखिए चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। क्यों माना जाता है, ये पंडित जी से समझते हैं। देखिए, धनतेरस के मौके पर बहुत सारे लोग चांदी का सिक्का जरूर खरीदते हैं। कुछ खरीदें या ना खरीदें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटा या बड़ा चांदी का सिक्का खरीदते हैं। चांदी ही क्यों खरीदते हैं? ज्यादातर लोगों को चांदी ही क्यों समझ में आती है? देखिए, चांदी जो है ये समृद्धि की धातु है, प्रॉस्पेरिटी की धातु चांदी को माना जाता है। शास्त्र कहता है कि चांदी भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई है, और चांदी बड़ी सात्विक धातु है। लोहा तामसिक धातु, सोना राजसिक धातु, और चांदी सात्विक धातु है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसको ला करके धनतेरस पर अपने पूजा स्थान पर रख देते हैं, और इसी चांदी की वस्तु से, चाहे चांदी की कटोरी हो, गिलास हो, चांदी की थाल हो, चांदी का सिक्का हो, ये दीपावली पर माता लक्ष्मी को अर्पित करके इसी वस्तु से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सोना मत खरीदिए या सोने का सिक्का मत खरीदिए, आप कुछ भी खरीदिए, लेकिन चांदी जरूर खरीदिएगा, क्योंकि चांदी जीवन में वृद्धि की सूचना देती है, चांदी जीवन में शांति लाती है, और सोने की तुलना में चांदी को ज्यादा पवित्र माना जाता है। अब समझिए जरा कि गोमती चक्र, ये भी सुना होगा आपने, ये क्या होता है और क्या इसे भी धनतेरस पर ही खरीदना है पंडित जी? देखिए, एक बड़ी अद्भुत चीज होती है गोमती चक्र। बहुत सारे लोग जानते होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग ना भी जानते हों। तो क्या गोमती चक्र भी खरीदना चाहिए धनतेरस पर? क्या होता है गोमती चक्र? देखिए, गोमती चक्र एक विशेष प्रकार का पत्थर है, स्टोन है, गोल गोल होता है, और जिसके एक तरफ चक्र की तरह आकृति बनी होती है, इसीलिए इसको गोमती चक्र कहते हैं। कई रंगों का गोमती चक्र आपको मिल जाएगा, क्रीम कलर का, सफेद रंग का, ब्राउन कलर का, गाढ़े ब्राउन कलर का, अलग अलग रंगों का गोमती चक्र आपको उपलब्ध होगा। जो गोमती चक्र मुख्यतः पूजा में प्रयोग किया जाता है, या जो गोमती चक्र आपको धनतेरस पर खरीदना है, वो सफेद रंग का गोमती चक्र है। वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और कुछ विशेष स्थितियों में, जैसे जिन लोगों को बार बार नजर लग जाती है, या जिनका बार बार ऑपरेशन होता है, या जिनको बार बार चोट लगती है, उनको कहा जाता है कि गोमती चक्र का लॉकेट बनवा के गले में पहनो, या गोमती चक्र को अंगूठी में जड़ा करके अंगुली में पहनो। इससे दुर्घटनाओं से, नजर दोष से बड़ी रक्षा होती है। तो धनतेरस पर आप बाजार जाएंगे और बाजार में देखेंगे, लोगों से मांगेंगे दुकानदार से, तो वो आपको गोमती चक्र देगा, क्योंकि दीपावली पर गोमती चक्र बहुत सारे लोग खरीदते हैं। तो कम से कम 2 या 5 गोमती चक्र आपको दीपावली के लिए धनतेरस पर खरीदने चाहिए।
और दीपावली के दिन गोमती चक्र मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है विशेष तरीके से। आप धनतेरस पर कम से कम 2 या 5 गोमती चक्र लाइए, उसको कागज में या कपड़े में लपेट के पूजा स्थान पे रख दीजिए और दीपावली पर इस गोमती चक्र का विशेष प्रयोग किया जाता है, माता लक्ष्मी को विशेष तरीके से अर्पित किया जाता है। और गोमती चक्र को दीपावली की पूजा में शामिल करने से क्या होता है, अगले पूरे 1 साल तक धन का अभाव नहीं होता, धन की बर्बादी नहीं होती, धन स्थिर रूप से बना रहता है। अच्छा पंडित जी, ये खील बताशे भी क्या धनतेरस के दिन ही खरीदने चाहिए? जैसे होली की मिठाई होती है गुझिया, वैसे दीपावली की मिठाई होती है खील बताशा। चीनी के बने हुए खिलौने या चीनी की बनी हुई मिठाइयाँ जो खाई जाती हैं, ये विशेष रूप से दीपावली पर प्रयोग होता है और विशेष रूप से दीपावली पर इसको पूजा में इस्तेमाल करते हैं। खील बताशे भी धनतेरस पर खरीद कर लाने चाहिए। एक बात तो ये है भाई कि आपके साथ में मिठास आ जाएगी, मिठाई ही तो है एक, तो आपके साथ धनतेरस पर घर में मिठास भी आएगी, पैसा भी आएगा, चांदी भी आएगी, तो बहुत ही अच्छा है। तो खील बताशे जो हैं वो शुक्र का प्रतीक हैं, क्योंकि ये सफ़ेद रंग के होते हैं, सफ़ेद और मीठे, और आपकी संपन्नता का भी प्रतीक हैं। आप देखिए, सफ़ेद रंग से हम संबंध जोड़ते हैं चंद्र और शुक्र का। ये वैभव के ग्रह हैं, प्रॉस्पेरिटी के ग्रह हैं, और इसमें जब मिठास मिल जाती है तो ये आपके रिश्तों को भी मीठा कर देते हैं। देखिए, हमारी परंपरा जो भारत की है, चाहे वो किसी भी धर्म की परंपरा हो, आप देखिए कि हर परंपरा में हम मिठास बांटते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिश्तों को अच्छा करता है। तो सफ़ेद मिठाइयाँ हैं खील बताशे, शुक्र है, रिश्ते हैं, आपकी संपन्नता का प्रतीक है। तो धनतेरस के दिन खील बताशे और लावा, चावल के बने हुए लावा होते हैं ना, जिसको पफ्ड राइस कहते हैं आप, तो धनतेरस के दिन खील बताशे और लावा खरीदिए और ला के अपने घर में रसोई में या किनारे कहीं सावधानी से, सुरक्षित से, पवित्रता से रख दीजिए। और पूजा के दौरान आप माता लक्ष्मी को वैसे तो मिठाई चढ़ाएंगे ही, गणपति को लड्डू चढ़ाएंगे ही, लेकिन मिट्टी के पात्र में रखकर, ऐसा देखा गया है कि मिट्टी के बर्तन भी लोग दीपावली पर लाते हैं, तो मिट्टी के पात्र में रख के या चांदी के पात्र में रख के ये खील बताशे लक्ष्मी जी को दीपावली पर पूजा में अर्पित किए जाते हैं। सबसे अच्छा होता है कि खील बताशे आप मिट्टी की छोटी सी हांडी में या मिट्टी के छोटे से पात्र में रखकर माता लक्ष्मी को समर्पित करें। अब ये कौड़ी क्या होती है और इसको धनतेरस पर क्यों खरीदना है पंडित जी? अब जैसे गोमती चक्र एक विचित्र चीज है और उसका बड़ा अनूठा इस्तेमाल होता है दीपावली पर, वैसे ही कौड़ी भी एक चीज है। समुद्र से निकलने वाली एक चीज है कौड़ी। जैसे सीपी निकलती है ना, वैसे कौड़ी भी निकलती है और इसको भी धनतेरस पर खरीदना चाहिए। क्या होती है कौड़ी? कौड़ी एक समुद्री जीव का खोल है। जैसे शंख है ना, वो भी एक समुद्री जीव का खोल है, सीपी भी एक समुद्री जीव का खोल है, वैसे कौड़ी भी एक समुद्री जीव का खोल है। धन प्राप्त करने के लिए और धन के रूप में कौड़ी का प्रयोग हमारे देश में प्राचीन काल से होता है। धनतेरस पर आप बाजार से कम 5 या 9 कौड़ियां खरीद कर लाइएगा। काले रंग की कौड़ियां मत लीजिएगा, सफेद, क्रीम, हल्का भूरा इस रंग की कौड़ी लीजिएगा। तो धनतेरस पर कम से कम 5 या 9 कौड़ियां खरीदिएगा और ला करके पूजा स्थान पर अपने रख दीजिएगा। धनतेरस पर दीपावली के दिन इन कौड़ियों को विशेष तरीके से माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। और दीपावली पर जब आप माता लक्ष्मी को कौड़ियां अर्पित करते हैं विशेष तरीके से,
तो जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उनका विवाह जल्दी हो जाता है। और कौड़ियां अर्पित करने से आपका पैसा बीमारियों में खर्च नहीं होगा, यानी पैसे का सदुपयोग होगा। बेवजह के रोग बीमारियों में आपका धन खर्च नहीं होगा अगर आप दीपावली की पूजा में कौड़ियों का प्रयोग करेंगे। क्या धनतेरस पर शंख भी घर में लाना चाहिए? देखिए, अगर हिंदू परंपरा की, भारतीय परंपरा की बात करें तो शंख ध्वनि अत्यंत पवित्र और शुभता की सूचना मानी जाती है, विजय की सूचना है, इच्छा पूरी करने की सूचना है। तो धनतेरस पर बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो शंख भी घर में लाते हैं। तो क्या धनतेरस पर इस बार शंख भी खरीद के लाया जाए? देखिए, शंख की जो उत्पत्ति है वो समुद्र से हुई है और समुद्र से माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी हुआ है। तो इसीलिए आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे कि शंख के बारे में लिखा है कि शंख जो है वो लक्ष्मी जी का भाई है और जहाँ रहता है शंख वहाँ पर माता लक्ष्मी अवश्य रहती हैं। नारायण स्वयं अपने हाथ में शंख धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं ना। शंख जो है आप धनतेरस पर खरीद कर लाइए सफेद रंग का। अगर पहले से शंख है तब तो नहीं तो नया शंख सफेद रंग का खरीद के लाइए। शंख की जो ध्वनि होती है वो बड़ी मंगलकारक है, बड़ी स्वास्थ्यवर्धक है। शंख बजाने से हृदय रोग, छाती की बीमारियां, ब्रीदिंग प्रॉब्लम ये सब दूर होती हैं। और शंख की आवाज जहां तक जाती है वहां तक की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। शंख की ध्वनि बड़ी ताकतवर होती है और इसीलिए शंख की जो विशेष ध्वनि है, जिस घर में सुबह शाम शंख बजता है वहां पर लक्ष्मी नारायण को रहना ही पड़ता है। तो अगर आपके घर में शंख नहीं है तो आप मौका मत गंवाइए। धनतेरस का अवसर है, सुंदर मौका है। शंख धनतेरस पर एक सफेद रंग का जरूर खरीदिए। दीपावली पर शंख की भी पूजा होती है। जैसे दीपावली पर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की पूजा होती है, दीपक की पूजा होती है, उसी तरह से शंख पर तिलक लगा के उसको फूल चढ़ा के माता लक्ष्मी को अर्पित करके और पूजा के अंत में 3 बार शंख बजाया जाता है। और जब दीपावली पर आप शंख बजाते हैं पूजा के बाद, तो आप ये मान के चलिए कि उस शंख की ध्वनि जहां जहां तक जाती है वहां वहां तक शुभता और संपन्नता आ जाती है। अच्छा, आमतौर पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी लोग धनतेरस पर ही खरीदते हैं। इसको खरीदने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पंडित जी? देखिए, दीपावली पर कुछ हो या ना हो, लेकिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति तो आपको चाहिए ही, क्योंकि आप उन्हीं की पूजा करेंगे दीपावली पर। तो ये भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी धनतेरस के दिन लानी चाहिए। क्या विशेष होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखें? दीपावली की जो पूजा है वो मुख्य रूप से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की होती है। धन के लिए माता लक्ष्मी और बुद्धि के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा कभी भी अकेले नहीं होती, या तो गणपति के साथ जो उनके दत्तक पुत्र हैं, या स्वयं श्री नारायण के साथ उनकी पूजा होती है। दीपावली पर आपको मिट्टी की मूर्ति लानी है। दीपावली की पूजा के लिए धनतेरस के अवसर पर लाएंगे। पूजा की शुरुआत भगवान गणेश से करेंगे और पूजा का समापन होगा माता लक्ष्मी की पूजा से। धनतेरस पर ही भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति
खरीद लाइएगा मिट्टी की। और गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए, ये अलग अलग होनी चाहिए। लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हों और उनके हाथों से धन गिर रहा हो, और दोनों ही मूर्तियां बहुत बड़ी ना हों और मिट्टी की बनी हुई हों तो बहुत ही अच्छा होगा। अब एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि मेरे पास तो चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं, तो मैं क्या करूं? तो आप मिट्टी के गणेश लक्ष्मी मत लाइए, दो गणपति दो लक्ष्मी की पूजा नहीं होगी। चांदी के लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को ही साफ करके उन्हीं की पूजा आप दीपावली पर करिएगा और उनका विसर्जन नहीं होगा। जो मिट्टी की मूर्ति आप लाएंगे गणपति और माँ लक्ष्मी की, जो वास्तव में लानी चाहिए, तो दीपावली पर उनकी पूजा होगी और अगले साल धनतेरस के पहले उन पुरानी मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाएगा। अब धनतेरस पर बहुत सारे लोग हैं पंडित जी जो झाड़ू खरीदते हैं, इसे क्यों खरीदना चाहिए? अब एक तरफ तो धनतेरस पर चांदी लाए, बढ़िया कपड़े खरीदे, मूर्तियां लाए, मिठाई लाए, खूब लाए, साथ में कुछ लोग झाड़ू भी ले आते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई झाड़ू, धनतेरस का झाड़ू से क्या लेना देना है? क्योंकि झाड़ू तो बेसिकली साफ सफाई की चीज़ है, घर के अंदर रखी जाती है, कोने में रखी जाती है। झाड़ू क्या है? देखिए, हमारी परंपरा में, हिंदू परंपरा में झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। आप देखिए पुराने ज़माने में, अब का तो नहीं कह सकते, लेकिन पुराने ज़माने में पैरों से झाड़ू लग जाए तो लोग झाड़ू को नमस्कार करते थे, लक्ष्मी का प्रतीक मानते थे, और संध्या काल में सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं उठाते थे, उसका प्रयोग नहीं करते थे। झाड़ू बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। धनतेरस पर इस बार झाड़ू भी आपको लाना है। क्यों लाना है? देखिए, झाड़ू जो है ये संपन्नता और शुभता की प्रतीक मानी जाती है। जैसा आपको बताया कि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। धनतेरस के दिन एक झाड़ू जरूर खरीदिए, नई झाड़ू, चाहे फूल वाली झाड़ू हो, चाहे बेंत वाली हो, चाहे सींक वाली हो, एक झाड़ू जरूर खरीदिए और इसको ला करके अपने पूजा स्थान पर, नई साफ झाड़ू है तो वहाँ रख दीजिएगा। दीपावली के दिन इसको भी पूजा स्थान पर किनारे, जैसे बर्तन रखे हैं आपने, जैसे कपड़े रखे हैं आपने, वैसे झाड़ू भी रख के उस पर भी तिलक लगाइए, उसकी भी पूजा करिए और दीपावली के अगले दिन से इसका प्रयोग आरंभ करिएगा। अच्छा, सामान्यतः धनतेरस पर हर व्यक्ति बर्तन जरूर खरीदता है, और इसको खरीदने में किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है वो पंडित जी बताएंगे। पंडित जी, देखिए, धनतेरस पर कोई कुछ खरीदे या ना खरीदे, लोग बर्तन जरूर खरीदते हैं, और कुछ नहीं खरीदेंगे तो कहेंगे एक चम्मच खरीद लो, एक गिलास खरीद लो। मतलब बर्तन तो खरीदना ही है, दिमाग में एकदम फीड है कि धनतेरस है तो बर्तन खरीदेंगे। क्यों खरीदते हैं पहले तो ये जानिए। देखिए, धन्वंतरी भगवान जो अमृत लेके प्रकट हुए थे वो एक लोटे में था, एक कलश में था। कलश धातु सोने का बना हुआ था, तो चूंकि पात्र में, बर्तन में अमृत लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए परंपरा शुरू हुई कि बर्तन लाएंगे तो उसी माध्यम से हमारे जीवन में सोना भी आएगा और अमृत भी आएगा। तो इसका मामला क्या है? देखिए, वैसे तो धनतेरस पर आप कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। आप चम्मच खरीदें, गिलास खरीदें, कटोरी खरीदें, थाल खरीदें, कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं। लेकिन चूंकि धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए पानी का पात्र खरीदना, जैसे लोटा है, गिलास है, जग है, ये खरीदना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। लोटा, कलश या गिलास खरीदिए और आप सोने, चांदी, पीतल, तांबा, स्टील, किसी भी मेटल का खरीद लीजिए, अच्छा रहेगा। लोहा खरीदने से सामान्यतः धनतेरस पर बचना चाहिए। जहाँ तक संभव हो आप धनतेरस पर लोहे के बर्तन ना ही खरीदें तो अच्छा है, स्टील खरीद लें उसकी जगह पे, या लोहे का बर्तन खरीदना मजबूरी है तो कुछ दिन टाल दें, धनतेरस के अलावा किसी और दिन खरीदिएगा। धनतेरस पर सोना, चांदी, पीतल, तांबा, स्टील, अल्मुनियम, ये सब खरीदना ठीक है। लोहे का बर्तन खरीदना धनतेरस पर ठीक नहीं होगा।
और इन बर्तनों को लाके अपने पूजा स्थान पे रख दें। और दीपावली पर जब भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा कर लेंगे तो इन बर्तनों को माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे, क्योंकि वो अन्नपूर्णा भी हैं। तो बर्तनों को उनको अर्पित करेंगे, हर बर्तन पर तिलक लगाएंगे और उसके बाद दीपावली के अगले दिन से उन बर्तनों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। क्या दीपावली के लिए नए कपड़े भी आप खास धनतेरस पर ही खरीदें, ये भी जरा समझें पंडित जी। देखिए, हमारे यहाँ की परंपरा बड़ी पुरानी है कि त्योहारों में नए कपड़े बनेंगे। पहले तो ये होता था कि एक ही कपड़ा खरीदते थे सारे बच्चों का, एक ही स्टाइल का कपड़ा बनता था। तो अब तो खैर परिवर्तन हो गया, अब लोग जब चाहे तब नए कपड़े खरीद लेते हैं। अब उसमें उतना कोई चार्म नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी लोग इतना तो चाहते ही हैं कि त्यौहार जो हम मनाएं वो नए वस्त्र पहन के पूजा करें, नए वस्त्र पहन करके त्यौहार मनाएं। तो आप धनतेरस पर नए कपड़े भी खरीदिए। जिन कपड़ों को पहनकर आपको दीपावली पर पूजा करनी है, यानी दीपावली पर पूजा करने के लिए, दीपावली का उत्सव मनाने के लिए धनतेरस पर वस्त्र खरीदना बहुत ही अच्छा रहेगा। और वस्त्र खूबसूरत रंगों के होने चाहिए। आनंद का पर्व है दीपावली का। धन, संपन्नता, समृद्धि, प्रकाश, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत पर्व भी है और आध्यात्मिक पर्व भी है। दुनिया में बहुत जगह प्रकाश का पर्व होता है, लेकिन प्रकाश के पर्व के साथ धर्म और आध्यात्मिकता नहीं होती है। आपके पर्व में प्रकाश भी है और आध्यात्मिकता भी है। तो आप वस्त्र खरीदिएगा धनतेरस पर अपने लिए, अपने परिवार के लिए। खूबसूरत रंगों के वस्त्र, पीले, लाल, नारंगी, गुलाबी वस्त्र, ये खरीदना अच्छा होगा। देखिए, काले और नीले वस्त्र मत खरीदिएगा। काला और नीला वस्त्र वैसे कभी खरीदना हो खरीद लीजिएगा, बट धनतेरस पर मत खरीदिएगा। और काला नीला कपड़ा पहन करके दीपावली की पूजा भी मत करिएगा। बहुत सख्त, बहुत स्ट्रिक्ट मनाही है कि किसी भी पर्व, त्योहार, व्रत, अनुष्ठान या पूजा में अगर कोई अत्यंत विशिष्ट तंत्र पूजा नहीं है तो काले और नीले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप नए वस्त्र खरीद के धनतेरस पर लाइए। दीपावली पर शाम को पूजा के पहले भगवान को एक बार अर्पित करके उस वस्त्र को पहनिए सब लोग मिलके, और फिर सब लोग नए वस्त्र पहन करके दीपावली की पूजा करेंगे। तो धनतेरस पर आपको क्या खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, इसको तो हमने विस्तार से पंडित जी से समझ लिया, लेकिन कुछ ऐसी और बातें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी बातें हैं पंडित जी? देखिए, नॉर्मली होता क्या है, धनतेरस का पर्व आया, छुट्टी हुई तो बहुत अच्छा है, घर में रहे, नहाए धोए, टेलीविज़न देखा, खाए पिए, शाम को गए बाजार और जाके बर्तन वर्तन खरीद के ले आए, धनतेरस का पर्व मना लिया। ऐसा नहीं होता है भाई। दीपावली 5 दिवस का पर्व है। धनतेरस, छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी जिसको कहते हैं, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, 5 दिन का पर्व है और हर दिन की अपनी विशेषता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सारी सफाई के जो कार्यक्रम हैं वो धनतेरस के पहले निपटा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि धनतेरस पर दोपहर के पहले पहले घर की साफ सफाई, डेकोरेशन वगैरह कर लीजिए, क्योंकि दोपहर के बाद प्रदोष में धनतेरस इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सूर्यास्त के समय। तो आप वहाँ तक घर में झाड़ू पोछा सफाई करते रहेंगे तब तो हो चुका त्यौहार। तो सारी सफाई जो है वो कोशिश करिए धनतेरस के पहले निपट जाए, या मैक्सिमम धनतेरस के दोपहर तक निपटा लीजिए। धनतेरस के दिन तक और ख़ास तौर से दोपहर बाद तक सफाई मत करिए। धनतेरस के दिन ज़्यादातर लोग जो पूजा करते हैं, वैसे तो धनतेरस पर ज़्यादातर घरों में पूजा होती ही नहीं है, लेकिन अगर धनतेरस पर आप पूजा करते हैं, बुद्धिमान हैं, तो केवल कुबेर की पूजा मत करिए। आपको केवल धन नहीं चाहिए, आपको धन के साथ अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, अच्छा मन भी चाहिए, अच्छा जीवन भी चाहिए। तो धनतेरस पर केवल कुबेर देवता की पूजा ना करें, धन्वंतरी देवता की उपासना, धन्वंतरी देवता की पूजा भी जरूर करिएगा। भारतीय डॉक्टर्स का दिन है ये। धनतेरस के दिन आपको पहले भी बताया था कि लोहा खरीदने से बचना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई मुझे तो गाड़ी खरीदनी है, मैं धनतेरस पर ही खरीदूंगा, आप क्या करूं मैं?
तो देखिए, अगर आप वाहन खरीद रहे हैं धनतेरस पर, वाहन तो लोहे का ही होगा, तो सबसे पहले खरीदने के बाद उसे घर मत लाइएगा, पहले हनुमान जी के मंदिर ले जाइएगा और हनुमान जी के मंदिर ले जाके गाड़ी की पूजा करवा के धनतेरस वाले दिन तब घर लाइएगा। वरना कोशिश करिए प्रभु कि धनतेरस के दिन लोहा ना खरीदा जाए। और जो सबसे अहम बात है, हमारी परंपरा कहती है कि हम तभी खुश होंगे जब हमारा पड़ोसी खुश होगा, हमारा समाज खुश होगा, हमारा देश खुश होगा। तो हम धनतेरस का पर्व जरूर मनाएं, लेकिन थोड़ा बहुत दान भी करें, गरीबों को दान करें। आप महंगे महंगे बर्तन कपड़े खरीद रहे हैं, गरीबों को भी कपड़े का दान कर दें, जो सामर्थ्य हो सके उनको भी मिठाई दे दें, उनको भी थोड़े पैसे दे दें, उनको भी नए बर्तन दे दें, जो दान कर सकें। धनतेरस पर आप अपने लिए भी खूब खरीदारी करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। यकीन मानिए धनतेरस पर चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि धनतेरस का मुख्य मामला यही है कि आप तो आनंद में रहेंगे ही, सब लोग आनंद में रहेंगे, सब लोग प्रसन्नता में रहेंगे। इसीलिए धनतेरस पर खूब खरीदारी, खूब सहायता, खूब दान करिए, बहुत अच्छा होगा। और अब मुहूर्त जानते हैं, धनतेरस पर पूजा का मुहूर्त और खरीदारी का मुहूर्त क्या होगा। देखिए, हिंदू परंपरा में जो पर्व मनाए जाते हैं वो तिथियों के हिसाब से मनाए जाते हैं, अंग्रेजी तारीख से नहीं। और धनतेरस का पर्व मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि पर। इस बार त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से आरंभ हो जाएगी। तो जैसे ही त्रयोदशी शुरू हो दोपहर 12:18 के बाद, तो आप उसके बाद जो खरीदारी करना चाहें, मार्केटिंग करना चाहें, करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। राहु काल अवॉइड करते हैं, लेकिन शनिवार की धनतेरस है, शनिवार को राहु काल होता है सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। तो उसमें तो खैर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि राहु काल तो बीत चुका होगा। धनतेरस 12:18 पे शुरू होगा और 10:30 बजे राहु काल पहले ही खत्म हो चुका होगा, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। दोपहर 12:18 के बाद आप खूब मार्केटिंग करिए, खूब दान करिए। खरीदारी और पूजन करने का सबसे बढ़िया समय इस साल का धनतेरस का आपको बता देते हैं। 18 अक्टूबर को शाम को 7:15 से रात के 9:10 के बीच में। देखिए, हो सकता है कि खरीदारी आपको ज़्यादा करनी हो, तो आप दोपहर 12:18 के बाद से ही खरीदारी कर डालिए, जितना चाहिए उतना खरीद लीजिए। लेकिन जो कुबेर देवता की पूजा करनी है, जो धन्वंतरी देव की पूजा करनी है, वो प्रदोष काल में ही होगी। इसलिए उसका शुभ मुहूर्त आप देख लें, शाम को 7:15 से रात के 9:10 के बीच में। इस समय में अगर आप धनतेरस की पूजा करते हैं और अगर संभव हो तो खरीदारी और दान भी करते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी सारी जानकारी हम तो धनतेरस के मौके पर दी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।